नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का, माता बहनों का, भाइयों का, सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 12वें दिन की कथा हरिवंश पुराण की प्रारंभ कर रहे हैं। हरिवंश पुराण सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला है। घर के अंदर किसी भी प्रकार की पितृदोष संबंधी अथवा संतान से प्राप्त संबंधी या पारिवारिक जीवन में कलेश रहता है, हरिवंश पुराण का पाठ श्रवण अवश्य करें। हरिवंश पुराण की कथा सुनने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बगल में घंटी का बटन दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। बोलो हरिवंश पुराण की जय। दोस्तों, आज की कथा में वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजा जन्मेजय, भगवान श्री हरि की कृपा से सूर्यवंश चंद्रवंशों की स्थापना हुई। चंद्रवंश में यदु हुए। इसी तरह से महाराज यदु के यदुवंश में ही भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। राजा जन्मेजय कहते हैं कि प्रभु, मैं भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा जानना चाहता हूं। भगवान का अवतार किस प्रकार से हुआ, भगवान की लीला किस प्रकार हुई? आपने बताया है कि भगवान परम ब्रह्म है, नारायण है, तो उनके अवतार की पूरी कथा बताइए। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन, महाराज उग्रसेन जो है, विष्णु वंश में महाराज वसु हुए थे, वासुदेव। इधर जो है महाराज उग्रसेन और देवक के देव की आद कन्याएं थी। महाराज उग्रसेन के कंस हुआ, कंसयाद नामक कन्या हुई। कंस 9 भाई थे। कंस अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। कंस के अत्याचार के कारण संपूर्ण मथुरावासी, इस पूरी पृथ्वी पर भी जितने भी भक्त थे, सभी त्रयमाम कर रहे थे, क्योंकि राक्षसों का द्वापर युग में राज्य बहुत हो गया था। राक्षसों के द्वारा पृथ्वी पीड़ित हो रही थी। इधर कंस ने जो अपनी सभी बहनों का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया था। एक देव की छोटी बहन कुंवारी रह रही थी, उसका विवाह भी वसुदेव जी के साथ में पक्का कर दिया। इधर जिस संसार में बाणासुर, अगासुर, बकासुर, नरकासुर, जरासंध, कंस, ऐसे लाखों राक्षसों ने पृथ्वी पर जन्म लिया। उन सब के बाद से पृथ्वी पीड़ित हो गई और पृथ्वी पीड़ित होकर के देवराज इंद्र के पास पहुंची और कहा कि देवेंद्र, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहुत पापी हो गए हैं। इंद्र जो है पृथ्वी को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी जो है शंकर भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं देवादेव, इस समय पर पृथ्वी पर बहुत अत्याचार हो गया है, आप पृथ्वी के कष्ट को दूर करें। तब शंकर भगवान ने कहा कि इस समय पर राक्षसों का राज्य है, राक्षस मेरी भक्ति भी करते हैं, पृथ्वी का हार केवल भार जो है जिनकी दासी है वही दूर कर सकते हैं। हम सभी श्री नारायण की शरण में चलते हैं। भगवान शंकर जी सभी देवताओं के साथ में क्षीर सागर के किनारे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करी। अनेक तरह से स्तुति करी। भगवान श्री हरि स्तुति सुनकर के प्रकट हुए और कहे, देवताओं, एते अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब तक मेरे अंश कला अवतार हुए हैं, अब साक्षात परमात्मा का, परम ब्रह्म का अवतार होगा। हमारी भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्म पुराण में गुप्त रहस्य है, जिसमें भगवान के अवतार की विशेषता बताई गई है। हरिवंश पुराण में यह गुप्त रहस्य आता है कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में रहते थे, वहीं से राधा आज सखियों के साथ में भगवान का अवतार हुआ था। यह अवतार किस प्रकार से हुआ, वर्णन आता है। भगवान विष्णु सभी देवताओं को लेकर के गोलोक धाम पहुंचे, जहां ललिता विशाखा सखियां पहरा दे रही थीं। जाकर कहा कि हमें भगवान श्री कृष्ण से मिलना है। ललिता विशाखा ने कहा, आप कहां से आए हो, पहले अपना पूरा पता बताओ। तब वहां पर कहा जाता है भगवान विष्णु ने कहा, हम कृष्ण गर्भ ब्रह्मांड से आए हुए हैं, क्योंकि
उपजे उजास अंश गुण खानी, कोटिन उमा रमा ब्रह्माणी। जिस राधा जी के अंश से करोड़ों रमा पार्वती की उत्पत्ति होती है, जिन भगवान श्री कृष्ण के अंश से करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है, तब भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं से कहा कि आप चिंता ना करो, मैं पृथ्वी का भार हरने के लिए स्वयं अवतार ले रहा हूं, तुम सभी देवता भी अवतार लें। अपने अपने अंश से यद वंश में, कुरु वंश में, विष्णु वंश में, भोज वंश में जाकर के जन्म ग्रहण करो। भगवान की आज्ञा से सभी देवताओं ने आकर के यद वंश में अवतार जन्म ग्रहण किया। इधर जो है कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था, जो चचेरी बहन थी, और बहनों का विवाह भी वसुदेव जी और उनके भाइयों के साथ हुआ था। कंस ने जो है अपनी बहन का रिश्ता वसुदेव जी के साथ पक्का कर दिया। सभी देवता ब्रिज में आकर के जन्म ग्रहण करके भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण की लीला विचित्र होती है। कंस जो है वसुदेव जी के साथ में जब विवाह कर दिया, अपनी बहन को विदा करने के लिए स्वयं रथ हाँक करके ले जाने लगा। रथ हाँक करके ले जा रहा है। जैसी नगर के बाहर पहुंचा, देवताओं ने देखा कि अगर कंस अपनी बहन से इतना प्रेम करेगा तो भगवान का अवतार क्यों होगा। सभी देवताओं ने मिलकर के फिर आकाशवाणी की कि हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से विदा करने जा रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। कंस ने देखा ये आकाशवाणी कहां से हो रही है। कंस ने ध्यान नहीं दिया, लगता है कि भ्रम हो रहा है। दोबारा फिर आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। कंस एकदम भयभीत हो गया, हाथ में तलवार ली, देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे खींच लिया। वसुदेव जी ने कहा, साले साहब ये क्या कर रहे हो, अपनी बहन का वध, और वो भी अबला स्त्री। आप जैसे प्रतापी महा तेजस्वी बलवान को ये शोभा नहीं देता। कंस ने कहा, जीजाजी आपने सुनाई है आकाशवाणी ने क्या कहा है, जिस पेड़ पर जिस वृक्ष पर फल विषैले लगे, उस पेड़ को पहले ही काट देना चाहिए। इसलिए मैं देवकी को ही मार दूंगा तो इसकी संतान ही जन्म नहीं लेगी, और जब संतान ही नहीं लेगी मेरा काल कहां से होगा। वसुदेव जी ने कहा, कंस, इससे तुम्हारी कीर्ति को कलंक लगेगा। तुम्हें देवकी से वह नहीं है, इसकी संतान से वह है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, देवकी की जो भी संतान होगी उसे लाकर के तुम्हें सौंप दूंगा। मैं सत्यवादी हूं। कंस जानता था कि वसुदेव जी जो सत्यवादी हैं। कंस ने जो है वसुदेव और देवकी दोनों को छोड़ दिया। वसुदेव देवकी अपने महल में चले गए। जब पहला पुत्र गर्भ में पधारा तो कंस ने लेकर के वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया। पहले पुत्र के रूप में कीर्तिमान का जन्म हुआ। कीर्तिमान बड़ा सुंदर बालक था। उसे वसुदेव जी लेकर के गए, जाके कहा कि हे कंस, ये देखो पहला पुत्र हुआ है, मैं तो अपने वचन के अनुसार तुम्हारे पास लेकर के आ गया हूं। कंस ने कहा कि वसुदेव जी, आप सत्यवादी हो, आप पे विश्वास है, पर ये छोटा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा। मुझे पहली संतान से कोई भय नहीं है, मुझे केवल 8वीं संतान से भय है। आप इसे घर ले जाइए, आपके 7 बालक आपको सुपुर्द हैं। वसुदेव जी लेके चले गए, परंतु मन में शंका थी, दुष्ट का कोई भरोसा नहीं, पीछे से क्या कर दे, क्या बुद्धि पलट जाए। इधर देवताओं ने देखा कि कंस के मन में अगर ऐसी दया आ गई तो भगवान का अवतार ही नहीं होगा, कंस के पापों का घड़ा कैसे भरेगा। देवताओं ने नारद जी को भेजा। नारद जी पधारे महलों में। कंस बैठा हुआ था। कंस ने नारद जी का सम्मान किया, सिंहासन पर बैठाया, चरण पखारे, कहा कि देवऋषि, आज आपका कहां से आना हो रहा है। ये देखो संत की महिमा। नारद जी संत हैं, देवता तो सम्मान करते ही हैं, भगवान सम्मान करते ही हैं। स्वयं कंस जैसा राक्षस भी नारद जी की सेवा करता है।
नारद जी में एक गुण है। वो गुण क्या है कि सबके मुंह पे सबकी सी कह देते हैं, किसी की बुराई नहीं करते। किसी से सम्मान भी पाना है तो उसे सम्मान देना सीखो, यही नारद जी ने सिखाया है। कंस ने कहा कि आप कहां से आने हो रहा है? नारद जी ने कहा आज मैं देवलोक से आ रहा हूं, देवताओं की गुप्त मंत्रणा हो रही थी, पर सोचा तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे हितैषी हूं। कंस ने कहा क्या हो रही थी? हो ये रही थी कि देवकी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। कंस बोला कि महाराज ये तो मुझे पता है। नारद जी बोले अभी कोई संतान हुई कि नहीं हुई? कंस ने कहा महाराज हुई थी, अभी अभी हुई थी, मैंने लौटा दी। 8वीं संतान से डर है मुझे। नारद जी ने कहा तुम तो बड़े दानी बन रहे हो, बड़े परोपकारी बन रहे हो, जो अपनी मृत्यु का भी वह नहीं। ये देखो 8 रेखा खींची, पता है प्रत्येक रेखा को गिनो, प्रत्येक रेखा 8वीं हो जाती है। 8 बालक होंगे, प्रत्येक बच्चे, सब कोई 8वां बच्चा होगा। देवताओं ने ये नहीं कहा कि 8वें नंबर पे आएगा, ये कहा कि 8वीं संतान कोई भी हो सकती है, पहली भी हो सकती है, आखिरी भी हो सकती है, 20 की भी हो सकती है। कंस बोला महाराज क्या उसका वध कर दूं? नारद जी ने कहा नारायण नारायण, मैं ये नहीं कह रहा कि तू वध कर, आगे तू जैसा जाने वैसा कर, मैंने तुझे बतला दिया। नारद जी चले गए। कंस दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के देवकी के हाथ से बालक को खींचा और खींच करके पत्थर पर दे मारा। बच्चे के प्राण पखेरु हो गए। इस तरह से कंस ने कीर्तिमान नामक पहले पुत्र का वध कर दिया। और पुत्रों की भगवान के अवतार की कथा कल के दिन की कथा में बताएंगे। आज की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। बोला हरिवंश महापुराण की।